टाइम में राम जी की कृपा से हमारे गुरुजी हमारी संस्था में राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहां धाम पे जा करके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि उनको यहाँ नवी मुंबई में बुलाएं ताकि हमारे नवी मुंबई के लोग उसका लाभ उठा सकें। श्री बालाजी वेलफेअर असोसिएशन आणि अन्य सेवाभावी संस्थांच्या वतीने श्रीराम कथा वाचनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। श्री बालाजी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्वतः त्यांच्या अमोघवाणीने कथा वाचनांच्या अनुषंगाने रामयुग प्रचिती सादर करणार आहेत। या विषयाची माहिती श्री बालाजी वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने एका पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। यावेळी अध्यक्षा श्रीमती मंजू गौतम, सचिव सुशील मिश्रा यांनी प्रसिद्धी माध्यमाशी संवाद साधला। तर खजिनदार संजय सिन्हा, राजेश बन्सल, राकेश बन्सल, कन्हैया कसेरा यांच्यासह अन्य सदस्य यावेळी उपस्थित होते। 9 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी कलश यात्राद्वारे कथा वाचनाच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे। पनवेलच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकातील सुप्रसिद्ध रामेश्वर महादेव मंदिरापासून कलश यात्रा निघेल। कर्नाळ स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या भव्य प्रांगणावर कथा वाचनाचा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। 10, 11 व 12 जानेवारी रोजी दररोज संध्याकाळी पूजन, आरती, भजन आणि कथा वाचनाचा कार्यक्रम असणार आहे। श्री बालाजी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या तेजपुंज आणि भारावून टाकणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला पाहण्यासाठी भक्तांची अलोट गर्दी लोटणार आहे। साधारणपणे 80,000 भक्त रोज येतील असे गृहीत धरून बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे। तर आयोजकांनी सर्व भक्तांना या न भूतो न भविष्यती अशा सोहळ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे। कथा वाचनाचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी श्री बालाजी वेलफेअर असोसिएशन यांच्यासह सत्य संस्कृती चॅरिटेबल ट्रस्ट पनवेल, विश्वमित्र सत्संग समिती कामोटे, आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद मुंबई, विश्व हिंदू परिषद कामोटे शाखा, मारवाड़ी सेवा संस्थान नवी मुंबई, सिरवी सेवा संस्थान कामोटे, श्री राम सेना या संगठना अथक परिश्रम घेत आहेत। हमारी संस्था यहाँ पर सबका कल्याण चाहती है और हमारी संस्था गैर सरकारी है और हमारी संस्था का गठन 4 जून 2021 में हुआ था और बहुत कम टाइम में राम जी की कृपा से हमारे गुरुजी हमारी संस्था में राम कथा कहने के लिए आ रहे हैं। तो अब हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। हमारी संस्था के सभी मेंबर बहुत तन मन धन से समर्पित होके कार्य कर रहे हैं, समाज का कल्याण हो उसके लिए, और किसी भी तरीके की समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। एक्चुअली कैसा होता है ना कि वहां पर आपने जिन लोगों ने अर्जी लगा रखी है, वहां पे एक मेन वो होता है कि बालाजी के दरबार में लोग अपनी मिन्नत रखते हैं कि हमारा ऐसा कार्य है या कुछ है, वो अपने प्रश्न रखते हैं। तो बालाजी का जब उसमें आता है कि हाँ बालाजी ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली, तब वो पर्चा निकलता है। तो वहां पर जब गुरुजी बैठे होते हैं उस आसन में, उस वक्त उनके शरीर में जो दिव्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, उस वक्त ही वो उस इंसान का पर्चा निकलता है जिस पर बालाजी की कृपा होती है। बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रयास, श्री धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे गुरु जी को यहाँ पे बुलाने का एक उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहां धाम पे जा करके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाते। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि उनको यहाँ नवी मुंबई में बुलाएं ताकि हमारे नवी मुंबई के लोग उसका लाभ उठा सके, उनकी राम कथा से और उनके आशीर्वाद से लोगों को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने श्री धीरेंद्र शास्त्री जी गुरु जी को यहाँ पे आमंत्रित किया और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया और नव वर्ष में 10, 11, 12 जनवरी को वो यहाँ पर पधार रहे हैं ताकि जितने भी भक्तजन यहाँ पे हैं उन सबको
इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके। तो ये कार्यक्रम पनवेल में कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। 10, 11 और 12 जनवरी को गुरु जी की अमृतवाणी में राम कथा होगी और 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पनवेल में अपना रामेश्वर महादेव मंदिर वहां से शुरू होकर के और कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम तक जाएगी। इसमें आने के लिए कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, कोई शुल्क नहीं है। कोई भी भक्त यहाँ पे आ सकता है और उनकी कथा सुन सकता है। कमेटी का गठन किया है, उसमें संयोजक और हमारे सहयोगी श्री राजेश बंसल जी जो हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं, राकेश बंसल जी, कन्हैया कसेरा जी, श्री वेंकट राव जी, पंडित मोहन जोशी जी, श्री DN मिश्रा जी, श्री विपुल अग्रवाल जी, श्री KD शुक्ला जी, श्री बड़े लाल जी, श्री AK सिंह जी, श्री जयेश गोगादी जी, श्री रविंद्र पांडे, श्री अशोक नायक, श्री गौरव पोरवाल, श्री अरविंद गौतम, श्री राजेश पांडे, श्री अमित T पांडे, श्री रघुनाथ सिंह और श्री मनोहर सिंह जी शामिल हैं। ये हमारी कोर कमेटी है, जिनको अलग अलग जितने भी कार्य हैं वो सब संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें लगभग 80,000 लोग की कैपेसिटी है। अगर उसको सब देखा जाए तो अच्छे से उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, तो इतने लोग वहाँ आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त और भी आने वाले हैं उनके लिए पीछे की तरफ LED डिस्प्ले वगैरह लगा करके वहाँ पे भी इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन हमारा काफी सहयोग कर रहा है और उन लोगों की गाइडेंस में ही हम लोग सारे सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। पार्किंग के लिए हम लोगों ने कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर 5 जगह फाइनल करी हैं, जो कि प्राइवेट है, और एक सामने कॉलेज है जिसमें VIP पार्किंग रहेगी, और इसके अलावा 4 और जगह है जहां पार्किंग रहेगी। लगभग 2000 कार की पार्किंग की व्यवस्था वहां पे करी गई है। 3 दिन ही श्री राम के चरित्र का वर्णन उनकी अमृतवाणी में होगा और एक दिन दिव्य दरबार रहेगा 11 तारीख को। तो उस दिन जैसा आप लोग सब जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके दरबार में क्या होता है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो दरबार लगने जैसे हमने 4 कार्डियक एम्बुलेंस प्लस 2 सिंपल एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, और उस एम्बुलेंस के साथ हमारे डॉक्टर और नर्स 24 आवर्स जितने भी देर हम वहाँ रहेंगे वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हुई तो उन्हें हम तुरंत वो फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे। आमच्या श्री बालाजी वेलफेअर असोसिएशन तर्फे हे रामकथेचे आयोजन केलेलं आहे आणि 9, 10, 11, 12 3 दिवस आमची कार्यक्रम आहे। 9 तारीखला आमच्या कलश यात्रेचा प्रोग्राम आहे, जे बल्लाळेश्वर मंदिर आपलं जे वडागोलापासून स्टार्ट होणार आहे आणि कर्नाला स्पोर्ट्स मध्ये पर्यंत येणार आहे। त्याच्यानंतर 10 तारीखला त्यांच्या हे होणार आहे बैठकीकरण। 10 तारीखपासून 12 तारीखपासून बैठकी होणार आहे। 11 तारीखला त्यांचे दिव्य दरबार लागणार आहे, त्याचे सगळ्यांनी लाभ घ्यावी हे आमची अशी विनंती आहे। आणि हे कार्यक्रम जे कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमिक मध्ये होणार आहे, हे संध्याकाळी 5 ते 9 पर्यंत, आणि त्यांचे काय स्वामीजीचे कसे ते 10 पण 11 पण बसू शकते असे असते त्यांची टायमिंग, आणि साधारण आमची 5 ते 10 पर्यंत होणार आहे। आणि तिथे सगळे व्यवस्था आपण केलेलं आहे, टॉयलेट बाथरूमच्या येणाऱ्या लोकांची व्यवस्था, जेणेकरून लोकांना आपल्याला भक्तजनाला देणगी देण्याची इच्छा असेल त्यांनी आमचे क्लबचे जे आहे असोसिएशन आहे त्यांच्या मार्फत आपण असोसिएशन मध्ये मदत करू शकते। वार्तांकन ब्युरो रिपोर्ट पनवेल।